बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ साहब अभी बंगाल के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पे गए थे, तो वो सीन देख करके दिल दहल गया। बंगाल के अंदर चुनाव हुए और रिजल्ट आते ही राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर हिंसा का कहर टूट पड़ा। जगदीप धनखड़ साहब के पाँव में मांग और टिकी लगाई हुई महिलाएं लिपट रही है, रो रही है, उनके घरों को जला दिया गया। एक घर में बेटी की शादी थी, शादी का सारा सामान लूट के ले गए। एक घर का कर्ता मर गया, उसके अंतिम संस्कार का सामान लूट ले गए। ये जुल्म हमेशा हिंदुओं पे क्यों होता आया है? सन 711 से लेकर के आज तक हम देखें तो इसकी वजह क्या है? सज्जनों, हमने यदि अपने धर्म शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा और समझा होता तो हम आतंक से सावधान अब तक हो गए होते। अरण्यकांड का एक प्रसंग बताता हूँ। शिवजी कहते हैं कि दुष्ट लोग यदि विनम्रता की, शांति की और भाईचारे की बात करते हैं तो ये सुनकर सावधान हो जाना चाहिए। हमने क्या किया? सावधान हुए, निस्पीकर हो गए। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अकुंस धनु उर्ग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। हे भवानी, वैसे तो फूल देख करके मन में प्रसन्नता होती है, लेकिन अकाल से पहले खिलने वाले फूल को देख करके सावधान हो जाना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति यदि प्रेम से, विनम्रता से बात करता है तो खतरे की घंटी सुनाई दे देनी चाहिए। धनुष झुकता है तभी वार करता है, सर्प झुकता है तभी डंक मारता है। बिल्ली आंखें बूंद करके झुकती है तो आपके खाने को चट कर जाती है, लेकिन हमने गौर नहीं किया और फिर जुल्मों को भूल जाते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी ने ये घोषणा की थी बंगाल के अंदर कि अगर हम सत्ता में आए तो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तुष्टीकरण वाली पार्टी उनकी हमदर्द थी, वही जीत गई। जीतते ही हिंदुओं के ऊपर और राष्ट्रवादी लोगों पर जुल्म का कहर ढाने लग गया। चुनावी रिजल्ट आने से लेकर शपथ ग्रहण करने के दौर तक, सप्ताह भर तक भयंकर जुल्म हुआ। बहुत से लोग त्रिपुरा, आसाम भाग गए। मीडिया भी कुछ चैनल को छोड़ देंगे तो इसको कोई कवर ही नहीं समझी, इसको समाचार ही नहीं समझे। आखिर ऐसा क्यों है? हमको सावधान होना ही पड़ेगा।